चलिए, हम लोग इंटरेक्शन देख रहे थे। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में दो बात म्यूचुअलिज्म और कोमेंसलिज्म देख चुके थे। आज के क्लास में जो हम लोगों को बात करना है, वो क्या बात करना है? प्रोटो कॉपरेशन। प्रोटो कॉपरेशन में भी क्या होता है? प्लस प्लस। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या है? प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब क्या है? कि दो ऑर्गेनिज्म है और दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जब एसोसिएट रहता है तो एक दूसरे को ये फायदा पहुंचा रहा है। दो ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे से एसोसिएट है तो फायदा पहुंचा रहा है। लेकिन देखिए, प्लस प्लस एक जगह और था म्यूचुअलिज्म में। तो म्यूचुअलिज्म में भी क्या था? दो ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे से एसोसिएटेड है तो एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहा है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? प्रोटो कॉपरेशन और म्यूचुअलिज्म में फिर अंतर क्या है? अंतर यह है कि म्यूचुअलिज्म में दो ऑर्गेनिज्म दोनों एक साथ रह के एक दूसरे को फायदा दे रहा है, लेकिन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। म्यूचुअलिज्म में वहां वो ऑब्लिगेट है, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप में है। और इस जगह ये कैसा है? नॉन ऑब्लिगेट। नॉन ऑब्लिगेट मतलब साथ है तो फायदा दे रहा है, साथ नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं है कि दोनों मारा जाएगा, इसमें दोनों ग्रो कर जाएगा। जैसे इसमें अगर एग्जांपल बताऊं तो हर्माइट क्रेप और सी एनिमोन। हर्माइट क्रेप और सी एनिमोन इसका अच्छा एग्जांपल है। जैसे फोटो को मैं दिखाता हूं, ये जो दिख रहा है आपको फोटो पिक्चर, तो ये है सी एनिमोन और ये हर्माइट क्रेप। क्या है कि सी एनिमोन जो है ना, इसको 1 मीटर जाने में घंटों लग जाएगा तैरने में इसको। और हर्माइट क्रेप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में 1 मीटर तैर ले। तो क्या करता है कि सी एनिमोन, ये जो सी एनिमोन है, तो ये हर्माइट क्रेप के ऊपर बैठ जाता है। सी एनिमोन हर्माइट क्रेप के ऊपर आके बैठ जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? सी एनिमोन जो ऊपर आके बैठ गया, इससे फायदा क्या होगा? तो देखिए, ये जो हर्माइट क्रेब है, क्रेब, क्रेब का, ये क्रेब आपको दिख रहा होगा, क्रेब, हर्माइट क्रेब। पूरा नाम क्या है इसका? क्रेब की जो बात कर रहा है। तो हर्माइट क्रेब जो है, इसका जो शिकारी है क्रेब को पहचान ही नहीं पाता है। क्यों नहीं पहचान पाता है? क्योंकि इसके ऊपर क्या बैठा हुआ है? सी एनिमोन। ये जो है ये क्या है? सी एनिमोन। तो दोनों एक दूसरे का क्या दे रहा है? फायदा। जब एक साथ है तो दोनों एक दूसरे का फायदा। क्रेब सी एनिमोन को कैसे फायदा पहुंचा रहा है? तो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से मूवमेंट करवा दे रहा है। फूड के तलाश में ये आसानी से, या यूं कहिए कि फास्ट तैर पा रहा है। और ये इसको कैसे फायदा है? तो इसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो दोनों साथ साथ है तो एक दूसरे को फायदा दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साथ नहीं रहेगा तो दोनों मतलब नहीं रह पाएगा या मारा जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसी तरह का और भी एग्जाम्पल होता है। एक होता है टिक वर्ड और राइनोसोरस। ये दोनों भी एक दूसरे का प्रोटो कॉपरेशन का अच्छा एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल और बर्ड। क्रोकोडाइल और बर्ड, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है किसका? प्रोटो कॉपरेशन का। एक्चुअल में क्रोकोडाइल जो है मांसाहारी है। वो जो मांस खाया तो उसके दांत में क्या होता है? मीट सब फंस जाता है। अब मीट फंस गया तो ये क्या करता है? जब इसका पेट भर जाता है तो जमीन पे आके मुंह खोल के बैठा हुआ रहेगा। और छोटी छोटी जो चिड़िया है, बर्ड है, ये इसके मुंह में घुस के और इसके दांत में जो फंसा हुआ है उसको क्या करती है? पिक कर लेती है, खा लेती है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? फायदा दे रहा है। एक को भोजन मिल गया, एक का साफ सफाई हो गया। तो ये भी इसी में आता है। एक टर्म आता है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर, स्कैवेंजर का मतलब होता है साफ सफाई करने वाला। क्या बोलेंगे? साफ सफाई करने वाला। साफ सफाई करने वाला आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो डेड डिकेइंग, जो डेड मैटर है, जो डीके हो रहा है या डेड चीज सबको खा पी के डाइजेस्ट कर देगा। तो एस्केवेंजर में अच्छा एस्केवेंजर जैकॉल, ये जो है किस क्या नाम है? जैकॉल जो होता है अच्छा एस्केवेंजर होता है। जैकॉल के बाद बात करें तो वल्चर, गिद्ध जिसको आप लोग बोलते हैं, ये भी एस्केवेंजर का अच्छा एस्केवेंजर माना जाता है। एंट,
ये भी अच्छा स्कैवेंजर माना जाता है। क्रो, कौवा, तो ये सब क्या है, स्कैवेंजर में आता है। ये सब की जो हम लोग बात करें, ये सब किस में आएगा बच्चों, स्कैवेंजर में आ जाता है। तो ये सब स्कैवेंजर है, जो कि कह सकते हैं आप कि ये लोग कर क्या रहा है, साफ सफाई करने वाला है। एक आता है हेलोटिज्म, जिसके बारे में मैं पहले भी बताया हूँ। हेलोटिज्म क्या होता है, तो लाइकेन नहीं, अलगी और फंजाई का एसोसिएशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन। तो मैंने आपको बता रखा है कि लाइकेन में अलगी जो होता है वो नौकर की तरह बिहेव करता है, वो फूड बनाना है, फोटोसिंथेसिस करेगा। और जो फंगस होता है वो मास्टर की तरह बिहेव करता है, मालिक की तरह। वो पानी और मिनरल्स शेल्टर ये सब देगा किसको, अलगी को। अब बदले में अलगी उसको क्या करेगा, फूड बना के देगा। तो दोनों आपस में साथ साथ ग्रो करता है। तो लाइकेन इसका एग्जाम्पल है, इसका हेलोटिज्म इसको बोला जाता है। लेकिन एक तरह का क्या है, दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहा है, दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहा है। अलगी फंगी को फायदा, फंगी अलगी को फायदा दे रहा है। लाइकेन में हेलोटिज्म का अच्छा एग्जाम्पल है। तो इतना तक था पॉजिटिव इंटरेक्शन। ये सब किस में हम लोग बात किए, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटरेक्शन के बाद अब स्टार्ट हो जाएगा निगेटिव। और जहां निगेटिव की बात करेंगे तो नुकसान। जो निगेटिव इंटरेक्शन की हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, नुकसान नहीं। तो निगेटिव, निगेटिव इंटरेक्शन। तो पॉजिटिव में हो गया फायदा, और नेगेटिव में क्या हो गया, नुकसान। नेगेटिव इंटरेक्शन की अगर बात करें तो ये दो तरह का होता है निगेटिव। इसमें भी ढेरों टाइप आएगा। एक होता है एक्सप्लॉयटेशन, और एक होता है एमेंसलिज्म। फिर ये जो एक्सप्लॉयटेशन है इसको भी बांटा जाता है। एक्सप्लॉयटेशन को फिर बांट देगा। इसी एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत एक बात करते हैं पारासिटिज्म, पारासाइट, और प्रीडेशन। एक होगा पारासाइट और दूसरा होगा प्रीडेशन। तो पारासाइट और प्रीडेशन की बात करेंगे। अब जहां पारासाइट हुआ, एक प्रीडेशन, तो पारासाइट में क्या होगा, एक का फायदा दूसरे का नुकसान। और प्रीडेशन में भी सेम होगा, फायदा और नुकसान। तो पक्का दोनों में अंतर है। पारासाइट में क्या मेन चीज है कि पारासाइट जब भी होगा, जनरली वो अपने होस्ट को जान से नहीं मारता है। पारासाइट कमजोर करेगा लेकिन जान से नहीं मारेगा। अब प्रीडेशन मतलब शिकार और शिकारी वाला बात हो गया। तो शिकारी क्या करेगा, शिकार को जान से मार देगा। नहीं, पारासाइट में कभी भी अपने होस्ट को जान से नहीं मारता है। और प्रीडेशन में क्या है, जान से मार देगा। तो जो मरा उसका तो नुकसान है, लेकिन जो नहीं मरा उसका बहुत बड़ा फायदा है। नहीं, जैसे पारासिटिज्म में हमारे बॉडी पे हम लोग के माथा में जू का होना, तो जू क्या है, हम लोग का पारासाइट है। कभी सुने कि किसी के माथा में इतना जू हो गया कि वो मर गया, कभी नहीं। क्या कि वो पारासाइट है। नहीं, जू है तो वो पारासाइट है। तो जू का बहुत बड़ा फायदा है, हम लोग का नुकसान है। उसी तरह से प्रीडेशन में बात करें, जैसे शेर और हिरन को ले लीजिए। तो शेर का फायदा है, हिरन का क्या है, नुकसान है, वो जान से जाएगा। तो एक का फायदा दूसरे का नुकसान। तो इस तरीके से चलता है। अब क्या किया गया, पैरासिटिज्म में भी बहुत सारा टाइप बांटा गया है। पैरासाइट को भी ढेर सारा टाइप में बांट दिया गया। इसको फिर से बांटा जाए तो ढेरों टाइप है इसमें। एक होता है इक्टो पैरासाइट, और एक होगा इंडो पैरासाइट। दूसरा क्या हो जाएगा, इंडो। तो इसमें भी अब टाइप है। अब इक्टो पैरासाइट में भी ढेर सारा टाइप है। इक्टो में भी बांटा जाता है, जैसे इक्टो जू पैरासाइट, इसको भी फिर बांटेगा इक्टो। जू, जू बोले तो एनिमल, इक्टो जू पैरासाइट बांटेगा। एक होता है इसी में इक्टो फाइटो पैरासाइट। इक्टो फाइटो, फाइटो बोले तो प्लांट, पैरासाइट नहीं। तो एक्टोजू पैरासाइट हो गया, एक्टो फाइटो पैरासाइट हो गया।
फिर इधर इंडो पैरासाइट आ गया, इंडो पैरासाइट। तो इस तरीके से इसको बांटा जाता है। लेकिन इस सब के बारे में अगर आपको जानना है तो आप ऐसे देखिए। तो इक्टो पैरासाइट दो ही तरह का हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा है। तो चलिए आइए इस, तो मैंने क्या बोला, निगेटिव इंटरेक्शन में क्या बताया, एक बताया एक्सप्लॉयटेशन और एक बताया एमेंसेलिज्म। एक्सप्लॉयटेशन होगा, एमेंसेलिज्म होगा। एक्सप्लॉयटेशन की जब भी बात करेंगे, ये दो तरह का, पैरासाइट और प्रीडेशन। तो पैरासिटिज्म में प्लस माइनस, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ आइए, इक्टोजू पैरासाइट का अच्छा एग्जांपल है ये, लीच ऑन कैटल। लीच, जोंक जोंक नहीं, लीच ऑन कैटल अच्छा एग्जांपल इक्टोजू पैरासाइट का। इक्टोफाइटो पैरासाइट का अच्छा एग्जांपल है एम्फिड्स की, जो हम लोग बात करते हैं। नहीं, इक्टोफाइटो पैरासाइट में क्या होगा, एम्फिड्स कहाँ पे रहेगा, प्लांट पे रहेगा, प्लांट के लिए ये सब एम्फिड्स। ये इक्टोफाइटो पैरासाइट है, प्लांट के ऊपर का पैरासाइट। तो इक्टोफाइटो पैरासाइट। इक्टोफाइटो पैरासाइट में लैक इंसेक्ट, ये भी लाइव्स ऑन प्लांट, ये भी क्या है, इक्टोफाइटो पैरासाइट के अंतर्गत आएगा। नहीं, तो ये सब इक्टोफाइटो पैरासाइट। और भी है, ये भी देखे होइएगा आप, रेड कॉटन बग। रेड कॉटन बग लीफ पे रहता है, तो ये भी क्या है, इक्टोफाइटो पैरासाइट की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। और इसके बाद दूसरा होता है इंडो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट में आए तो इंटेस्टाइन ऑफ मैन में हम लोग के अंदर में टैप वर्म जो होता है, टैप वर्म। टैप वर्म हमारे अंदर में जो होता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, इंडो पैरासाइट के अंतर्गत आता है। कौन, टैप वर्म, सब। तो टैप वर्म का ये है इस तरह का, मेल और फीमेल का जो दिखा रहा है, फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटी होती है। इसी तरह का एस्केरिस हम लोग के इंटेस्टाइन में रहता है। इंटमीबा हमारे आरबीसी में रहता है, इंटमीबा हिस्टोलिका, प्लाज्मोडियम, ये सब जो हम लोग बात करते हैं। तो ये सब इंडो पैरासाइट का केस है। एक टर्म आता है हाइपर पैरासिटिज्म। हाइपर, हाइपर पैरासाइट क्या होता है, जस्ट लाइक हाइपर पैरासाइट। हाइपर मतलब ज्यादा पैरासाइट, मतलब पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट, कि पहले से कोई पैरासाइट है, अब पैरासाइट के ऊपर अगर पैरासाइट हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर पैरासिटिज्म का केस बोला जाता है। जैसे अच्छा एग्जांपल है वायरस, बैक्टीरिया और वायरस, हाइपर पैरासिटिज्म। बैक्टीरिया खुद पैरासाइट है, खुद पैरासाइट है, और इसके ऊपर पैरासाइट नहीं। तो किसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं, हाइपर पैरासिटिज्म के अंतर्गत बात करते हैं। नहीं, तो पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट क्या कहलाएगा, हाइपर पैरासिटिज्म का केस हो जाता है। जैसे बैक्टीरियोफेज या वायरस जिसको हम लोग बोलते हैं। नहीं, ये जस्ट लाइक वही बात हो गया कि भिकमंगा से आप भीख मांग लीजिए, तो क्या बोलेंगे, हाइपर भिकमंगा। नहीं, कोई भिकमंगा है, भीख मांग मांग के खा रहा है, अब कोई उससे भी मांग के खा ले, तो हाइपर भिकमंगा। नहीं, जैसे इसका और अच्छा एग्जांपल एक बताते हैं। अभी जितना भी बॉयज लोग हैं, सब पैरासाइट है बाबूजी के ऊपर। मछली लोग क्या है, बाबूजी के ऊपर पैरासाइट। और जितनी गर्ल्स लोग हैं, ज्यादातर, नॉट ऑल, क्या फोन कर दी मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, तो भिकमंगा पहले से था, उससे भी भीख मांग ली, तो हाइपर भिकमंगा। तो हाइपर पैरासिटिज्म का केस हो जाता है। नहीं, तो हाइपर पैरासिटिज्म का केस हो गया। जब बेचारा जानता है कि रिचार्ज ना करेंगे तो बतियाएगी ना, अब बतियाएगी ना तो आदत तो हो गया, अब बतिया के सुतने का, नींदे ना आएगा। पैसा नहीं हो तो दोस्त उससे ले के जैसे भी हो, कर्जा उर्जा लेके, नहीं, रिचार्ज जरूर कराएगा। हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो उस समय क्या था, मोबाइल का इनकमिंग कॉल का भी पैसा कटता था, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों। शायद आप लोग को पता ना होगा। थोड़ा बहुत नहीं, ढेर कटता था, ज्यादा। कॉल करने के लिए लगता था 3 रुपया 20 पैसा, 1 मिनट का 3 रुपया 20 पैसा। और जो आता था कॉल रिसीव करने का लगता था 2.5 रुपया, 2 रुपया 40 पैसा, तो 2.5 रुपया अप्रोक्स। मतलब
कॉल देख के उठाना पड़ता था, इंपॉर्टेंट कॉल है। अब वो ज्यादा अच्छा था, लोग मिसयूज नहीं कर रहा था फोन का। नहीं, इनकमिंग भी लगता था, और ऊपर से क्या, 320 रुपये का भराइए तो आपको देता 170 रुपया बैलेंस, बाकी कट जाता था सर्विस देने के लिए। अब 170 रुपया में पर कॉल कितना कटेगा आपको, 3 रुपया 20 पैसा। अब सोचिए महीना में 170 आप भराए तो कै गो कॉल कर पाते। एक बार कॉल 1 सेकंड आगे बढ़ा तो अगला 3 रुपया 20 पैसा। 1 सेकंड आगे बढ़ गया, 61 सेकंड हो गया, मतलब एक वो 3 रुपया 20 पैसा इधर कटा, फिर 3 रुपया 20 पैसा। और नेट वेट कुछ नहीं देता था, पर मैसेज, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज 1 रुपया मैसेज, है ना। तो ये मैसेज कर करके लोग काम चलाता था। रेडिएशन बहुत कम था, अच्छा था वो। अभी क्या है, बिना मतलब का भी 2 2 घंटा लगल है, बतियाइले है। क्या हो रहा है, रेडिएशन आ रहा है, सीधा रेडिएशन आपके ब्रेन से टकरा रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक मूवी आया था रजनीकांत का 2.0, मोबाइल रेडिएशन पे ही तो मूवी था। नहीं, प्लस क्या है, उस समय क्या था, उठाने वक्त भी देखना पड़ता था कॉल उठाएं कि ना उठाएं। तो लोग कैसे काम चलाता था, मिस कॉल, एगो मिस कॉल मारेंगे, उठाना मत, और उठा दिया तो बड़ी गरियाता था। उठाने पे गाली कर कि क्या उठा लिया। हेलो, हाँ, तो बाद में बात कीजिए ना अभी क्लास में। नहीं, तो कहने का मतलब क्या है कि उस समय फोन देख के उठाया जाता था किसका आया नहीं आया। तो मेरा एगो, जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो एक लड़का रहता था, तो उसकी बगल में गर्लफ्रेंड रहती थी, नहीं थोड़ी दूर पे, गर्ल्स हॉस्टल में। तो वो बंदा क्या करे, फोन करना बंद, तो उधर से मैसेज आता था, क्या हुआ, काहे नहीं उठा रहा है। तो इधर से लिखता था 3 रुपया बचल था। हाँ, वो भी अभी मैसेज कर रहे तो भी गया, तो फोन नहीं उठा पाएंगे। वो बड़ा चालाक था लड़का, तो उसकी गर्लफ्रेंड फिर उधर से रिचार्ज कराती थी, तो उल्टा करा लेता था। तो हाइपर पैरासाइट उस समय कौन था, वो लड़का हाइपर पैरासिटिज्म, कि गर्लफ्रेंड अपने बाबूजी के पैसे पे काम कर रही थी और उससे भी ये रिचार्ज करवा ले। तो हाइपर पैरासिटिज्म का केस। ऐसे आपको बता दूं, वो ज्यादा अच्छा था। अभी जो जियो आके वो पूरा बर्बाद करके रख दिया है, पूरा यूथ बर्बाद हो रहा है, पूरा सिस्टम हिला के रख दिया है। सिर्फ वही नहीं, सब जगह। पहले क्या था, अभी क्या है कि कोई कपड़ा मंगाना, जींस मंगाना, 2 घंटा सर्च मार लिया ऑनलाइन, अच्छा ये पसंद आया, क्लिक किए, अमेजोन वाला भेज दिया। सोचिए वही जीन्स लेने के लिए आप लोकल मार्केट में जाते कि नहीं। तो लोकल मार्केट का दुकान का कहानी खत्म, किराना दुकान का कहानी खत्म, फल फ्रूट का बिग बास्केट आके वो कहानी खत्म, कोचिंग में फिजिक्स वाला आके हम लोग का कहानी खत्म। नहीं, नेटे नहीं रहेगा तो कर लीजिएगा क्लास, फिजिक्स वाला फ्रीओ में देगा तो नेट के बिना कैसे कीजिएगा। तो नेट देके पूरा बर्बाद करके रख दिया लोकल मार्केट। इसमें ग्रो कौन कर रहा है, जो पूंजीपति है, जो अरबपति है वो खरबपति बन रहा है। अब बाकी लोग का कहानी खत्म। आप जाके देखिए लोकल मार्केट में, दशहरा उशहरा में रोता है बंदा सब, दशहरा दीपावली या ईद पे बेच के वो लोग साल भर जो काम करता था, रोता है, मुश्किल हो गया है। रिसेशन का बहुत जबरदस्त टाइम आ रहा है, और 2030 में ऐसा माना जाता है कि अगर यही स्थिति रह गया तो गड़बड़ कर देगा। भुखमरी आने जा रहा है 2030 तक, भुखमरी। समझे, अभी का जो मार्केट का स्थिति चल रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है भुखमरी आ जाएगा। काहे, आप हम लोग लोकल मार्केट में ले कहाँ रहे कुछ। आपको कुछ भी लेना है तो लोकल मार्केट में वही जाइएगा, 60 रुपया, अमेजोन पर दिखा रहा 50 रुपया। ऊपर से लोकल मार्केट में जिक जिक नए चेंज नहीं करेंगे, फलना टिकना, अमेजोन पे तो कोई बात नहीं, 15 दिन में इतना बढ़िया एक्सचेंज ऑफर दिया हुआ है कि तीनियों के लोग रिटर्न कर देता है। एक को बार पूछता नहीं भाई काहे रिटर्न कर रहे हो। नहीं तो दिमाग से खेला, ह्यूज में खेला, तो उसका थोड़े थोड़े ले रहा है, लेकिन वो पूरे इंडिया का मार्केट कैप्चर कर लिया एक दुकान अमेजोन। नहीं, फ्लिपकार्ट भी आ रहा है, तो वो सब क्या है, अमेजोन से बहुत छोटा है।
पूरे वर्ल्ड को कैप्चर किया हुआ है अमेजोन, आपको बता दूं। फ्लिपकार्ट केवल इंडिया में कैप्चर किया है, और भी पूरा इंडिया को नहीं। 80% मार्केट अमेजोन। कितना बढ़िया पॉलिसी है उसका। लोकल मार्केट मार गया। किराना दुकान वाला मर रहा है, कपड़ा दुकान वाला मर रहा है। नॉर्मल आने वाले टाइम में जिस जो हालत चल रहा है ना, स्कूल कॉलेज वाला भी मरने लगेगा, स्कूल वाला। ऑनलाइन स्कूल खुल जाएगा। जब ऑनलाइन कोचिंग हो सकता है, स्कूल नहीं हो सकता है। पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सब सब पढ़ाते हैं ऑनलाइन स्कूल। 500 रुपया में पढ़ लीजिए महीना का। अभी स्कूल वाला ले रहा है आप 5,000 रुपया, गार्जियन ने 500-600 रुपये में। कहा पैसे नहीं रहेगा गार्जियन के पास, क्या करेगा, मजबूरी में उसको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। पैसा रहेगा तब ना दीजिएगा। आप ही के फादर उधर जो काम कर रहे हैं, तो सबको दिक्कत आएगा। जहां काम कर रहे हैं प्राइवेट जॉब सब निकाल देगा। काहे? प्राइवेट जॉब में क्यों निकालेगा? उसका फायदा होगा तब ना। फायदे नहीं होगा, सबको निकाल देगा। सोचिए कि जॉब से अगर निकाल दिया जाए, बहुत सारा कंपनी बंद कर देगा। नहीं, बिहार सरकार मान लीजिए अपना स्कूल बंद कर देगा, सोचिए कितना टीचर बेरोजगार हो जाएगा। काहे कि ऑनलाइन उसको 500 में मिलेगा, सब ऑनलाइन में पढ़ेगा, क्या लग जाएगा बिहार सरकार में। तो खेला होने जा रहा है दूसरा। अगर ये स्थिति रहेगा तो पूरे बर्बाद करके रख देगा। इंडिया का मार्केट सबसे पहले बर्बाद होगा। बाहर में लोग समझता है, हम लोग मोबाइल का बाहर में मिसयूज ज्यादा नहीं करता, लेकिन यहाँ तो जबरदस्त मिसयूज है। नहीं, यहाँ पे क्या करेगा, नींदो आ रहा है तहियो कान में सटेले है। आज अखनी नींद रहे, अच्छा अच्छा जगले हो। हम तो सुत गए थे। बहुत है। हाँ, तो तेरा खर्राटा का आवाज सुन रहे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। है ना, शादी से पहले खर्राटा भी अच्छा लगा, बाद में तो मारपीट में चुप यहाँ। चलिए इधर। तो हाइपर पैरासिटिज्म समझ में आ गया होगा। पैरासाइट के ऊपर जो पैरासाइट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर पैरासिटिज्म। एक होता है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म कौवा और कोयल का कहानी है। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है? कौवा और कोयल का कहानी। क्या है कौवा और कोयल? देखिए, कोयल बहुत चालाक होती है। कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो घोंसला कौवा बनाएगा। कौवा घोंसला बनाया और जैसे अंडा दी, तो कोयल भी क्या करेगी, कोयल बस उसी में जाके चुपके से जाके घुस के अंडा दे देती है ना। क्लास में सर। हाँ सर। हाँ हाँ, निकल के बात करते हैं। तो कोयल जो है क्या करेगी, घुस जाएगी कौवा के घोंसला में, अंडा दे के वहां से निकल ली। अब बेचारी कौवा जब रिटर्न आती है तो देखती है, अरे कुछ तो गड़बड़ हो गया है। नहीं, भले 1 2 3 4 उसको काउंटिंग ना आता हो, लेकिन इतना तो उसको समझ में जरूर आता है कि वॉल्यूम बढ़ गया है, अमाउंट बढ़ गया है। ये तो समझ में आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कौवा के साथ, हर एक अंडा का शेप साइज कलर एक ही है। हर एक अंडा का शेप साइज कलर एक ही है। अब इसमें ये कौवा यही नहीं पहचान पाती है कि कौन कोयल का है, कौन मेरा है। अब मान लीजिए मारे तो मारे किसको? नहीं, घोसला से गिराए तो गिराए किसको? हो सकता है गिराए अपना ही, इसी का बुतरू चल रहा है। उस कंडीशन में अब ये क्या करेगी, मजबूरन अंडे पे बैठेगी, सेवती अंडा, इम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। और जब अंडा हेच होके आता है बाहर, तो कौवा और कोयल दोनों काले होता है, और दोनों का बच्चा देखने में एक के जैसा होता है। फिर कंफ्यूजन। नहीं, जैसे कैसे, एक ही माँ बाप का, आप ही लोग 2 भाई 2 बहन हो तो थोड़ा थोड़ा चेंज है, तो उसको लगता है मेरा ही है सब। नहीं, तो यहाँ पे फिर अब ये सोच कंफ्यूजन में आ गया। अब फिर ये कौवा क्या खाना ला ला के चोंच में डाल डाल के, जैसे देखे हुएगा खिलाते, अपने बच्चे को खिलाएगी, सबको, कोयल के बच्चे को भी खिलाएगी, पालेगी, उड़ना सिखाएगी, सब कुछ करेगी नॉर्मल बच्चे की तरह। लेकिन जैसे बसंत समय आएगा, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो कौवा काव काव, कोयल कूकू, तब इसको समझ में आता है, अरे धोखा हो गया, ये दुगो तो धोखा वाला है। तब उसको मार के भगाएगी, तो भगाएगी। एक तो इतने दिन पाल ली, तो पूरा ताकत से तो नहीं मारती होगी, किसी को भी पाल लीजिए, इवन हम लोग भी जानवर को भी पाल लेते हैं, तो थोड़ा सा तो सिंपैथी हो ही जाता है। तो एक तो वो, और दूसरा उड़ने तो यही सिखाई है ना, गुरु यही है, तो गुरु से ज्यादा तेज चेला सब हो जाता है। तो वही कहानी है, निकल लिया यहाँ से। तो एक तरह से इससे क्या हुआ, धोखा हो गया। ब्रूड पैरासिटिज्म इसको बोला जाता है। इस तरह के पैरासिटिज्म को क्या बोला जाता है, ब्रूड पैरासिटिज्म। नहीं, संस्कृत में हम लोग जब छोटे थे तो एक श्लोक पढ़े थे, तभी तो रट्टा मारे थे।
उस समय समझ में नहीं आया था क्या बोल रहा है श्लोक। नहीं, संस्कृत के सर मार मार के रटाए थे। आज भी रटल है, काका कृष्ण पीका कृष्ण, क भेद पिक काके हो। नहीं, बसंत समय प्राप्त काका काका पीका पीका। तो इसका मीनिंग होता है काका कृष्ण पीका कृष्ण, मतलब काक कौआ, पिक कोयल, कृष्ण मतलब काला, दोनों काला है, कौवा भी काला कोयल भी काले। क भेद पिक काके हो, मतलब दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन जब बसंत ऋतु आता है तब पता चलता है कि कौवा काव काव करती है या कोयल कुकू, तब पता चलता है। तो वही वाला बाद में समझ में आया, अच्छा ये तो ब्रूड पैरासिटिज्म का केस है। तो कोयल बहुत चालाक होती है। नहीं, तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म का केस है। एक होता है होलो पैरासाइट, होलो होलो पैरासाइट होता है मतलब कंप्लीट पैरासाइट्स। जैसे ये फ्लावर, नाम सुने रफलेसिया, लार्जेस्ट फ्लावर बहुत जाना जाता है। रेफ्लेसिया जो होता है ये टोटल रूट पैरासाइट होता है। ये क्या होता है? टोटल रूट पैरासाइट होता है। कौन? रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो है लार्जेस्ट फ्लावर का खिताब इसी को गया है, रेफ्लेसिया। हाँ, उल्फिया स्मॉलेस्ट। उल्फिया का जो फ्लावर है एक उंगली पे सैकड़ों आ जाएगा, उंगली। सोचिए कितना छोटा फ्लावर है। और रेफ्लेसिया लार्जेस्ट, 6-6 फीट का एक एक गो फ्लावर हो जाता है। एक कस्कुटा होता है, टोटल स्टेम पैरासाइट, मैगी की तरह। ये क्या है? टोटल स्टेम पैरासाइट की बात करते हैं हम लोग। भीस्कम होता है, भीस्कम ओक पे देखिएगा प्लांट रहेगा, और कहीं कहीं आपको लगेगा लीफ है, ये लीफ नहीं है, भीस्कम है। ओक प्लांट इस सब पे आपको दिखेगा इस तरह से। नहीं, तो भीस्कम ऑन ओक। तो ये हेमी पैरासाइट का केस है सब, या पार्शियल पैरासाइट बोला जाता है। लॉरेंथस ऑन मैंगो, मैंगो पे, मैंगो प्लांट पे लॉरेंथस ये सब आपको दिख जाएगा। और सेंटेलम, सेंटेलम बोले तो चंदन, ये पार्शियल रूट पैरासाइट होता है। ये सब क्या होता है? पार्शियल रूट पैरासाइट। क्लियर है? पैरासाइट, पैरासाइट के बाद एक आता है प्रीडेशन, किलर, प्रीडेटर। पैरासाइट के बाद अगर हम लोग आगे आए तो क्या आता है? प्रीडेशन, शिकार और शिकारी, शिकार और शिकारी। और अभी अभी मैंने बोला कि शिकार और शिकारी में शिकारी को फायदा है प्लस, नहीं, और शिकार जो है बेचारा उसका तो नुकसान है, वो तो जान से जाएगा। तो प्रीडेशन, जैसे मैं बोलूं शिकार और शिकारी तो आपके दिमाग में क्या आया? कौन सा जानवर आ रहा है? बाघ शेर ये सब आ रहा होगा, हिरन उरन आ रहा होगा, शिकार करके मार लेता। आपको बोलूं कि ये भी शिकारी है, एस्पैरो, ये भी शिकारी है। लेकिन क्या है, जैसे प्रीडेटर का नाम सुनते हैं हम लोग, तो हम लोग बड़ा जानवर बाघ शेर चीता ये सब दिमाग में आने लग जाता है। कभी भी एस्पैरो के बारे में नहीं सोचता कि ये भी प्रीडेटर है। कहेगा सर ये कैसे प्रीडेटर, ये किसका शिकार कर रहा है? ये जो है सीड जो खा रहा है, सीड, बीज, तो आपको पता है कि बीज में भी प्लांट का बच्चा है। उस बीज को लगा दीजिएगा तो उससे प्लांट निकल के आएगा कि नहीं? और उसको एक खा के डाइजेस्ट कर दी तो शिकारी हुई कि नहीं? उसका तो नुकसान हो गया है, इसका फायदा। तो जहां बोला जाता है शिकार और शिकारी, तो दिमाग में लोगों का यही आता है, बाघ शेर हिरन ये सब आएगा की लोग का। लेकिन आपको बता दूं ये भी क्या है? प्रीडेटर ही है, शिकारी ही है। जैसे शिकार और बोलिए। एकदम आएगा, एकदम आएगा। जो कीड़ा मकोड़ा नहीं हो खाएगा, अगर जरूरी थोड़ी है कि कीड़े मकोड़ा खाए, कीड़ा मकोड़ा वाला तो शिकारी है ही है। वो तो आपके दिमाग में है क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट है। नहीं, हम लोग, मैं ये बात पहले भी आपको शायद बताया हूँ। जैसे कुछ लोग बोलेगा कि हम वेजिटेरियन है, आएगो बोलेगा कि हम नॉन वेजिटेरियन। नहीं, देखिएगा वेजिटेरियन सबको, नॉन वेज जो खाता है उसको बड़ा घृणा से देखेगा, नॉन वेज मार के खाता है वो, जान मार देता है। तो जो वेजिटेरियन है उससे पूछिए कि आप जान नहीं मार रहे हैं? नहीं, वो क्या देख रहा है? मुर्गी को काटा, खा लिया पका के, बकरी को काटा खा लिया पका के, तो घृणा से देख रहा है कि ना हम तो ना मार रहा है। तो बंदे को बायोलॉजी ठीक से पढ़ाइए, उसको बोलिए कि चावल खा रहे हो कि नहीं, चावल क्या है? सीड, दाल क्या है? सीड। फल जो खा रहे हो, भिंडी जो खाते हो, उसमें देखना ढेर सारा सीड अंदर में उजला उजला है। परवल, सब जगह वो तो मारे ही, तो वहां भी मार दिया आप, वहां भी जान जा रहा है।
सीड को आप लगाते तो प्लांट आता कि नहीं? तो इन आपने खा लिया, आपने खा लिया। वो भी क्या, चना मटर ये सब खा लिया। सोचिए, एक गो मुर्गा खाया, 5 लोग खाया, एक जान गया तो 5 लोग। और चना में क्या हुआ, चना खा रहा है तो एक आदमी 100 गो चना खा लिया, 1000 चना खा लिया एक बार में ना। तो 1000 जान मार दिया, सबसे ज्यादा जान तो वही मार रहा है, वेजिटेरियन। लेकिन उदय बोला नॉन वेज को ना तुम मार रहा है। अब उससे पूछिए वेज और नॉन वेज किसको, तो बोलेगा प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट। मैंने बोलेगा, बोलेगा वेज क्या है, तो प्लांट प्रोडक्ट। प्लांट प्रोडक्ट को मान रहा है वेज, एनिमल प्रोडक्ट को मान रहा है नॉन वेज। अगर ये बोल दे ना वो कि प्लांट प्रोडक्ट जो खाता है वो वेजिटेरियन है, हम तो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, तो कहिएगा दूध पीता है कि नहीं? अब बता, दूध प्लांट से लाया था, कौन प्लांट है जो दूध दे रहा है? दूध क्या हो गया, एनिमल प्रोडक्ट। अगर एनिमल प्रोडक्ट नॉन वेज है तो आपको बता दूं, दूध नॉन वेज होता है, नॉन वेज। दूध किस में आता है, नॉन वेज। देखिएगा वेजिटेरियन आदमी को दूध एकदम दबा के पिएगा, दही दबा के खाएगा, रसगुल्ला, जितना मिठाई बनता है सब मिल्क के प्रोडक्ट है। ओरिजिनल जो भी मिठाई है सब क्या है, मिल्क प्रोडक्ट। दुनिया में कोई भी वेजिटेरियन नहीं है। हाँ, कहाँ दिक्कत है? वो भी मार रहा है, वो मार रहा है, दोनों मार रहा है। सब लोग प्लांट पे डिपेंड है, बात सही है। सब लोग प्लांट पे डिपेंड है, तो वही चीज तो अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे वही उसी चीज को हम यहाँ पे ला रहे हैं। अब क्या है, अब दूध दही खाने वाला भी क्या एक तरह का है, दूध दही एनिमल प्रोडक्ट है। नहीं, दूध दही क्या है, एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट है, अगर वो तो एनिमल प्रोडक्ट कोई भी है तो नॉनवेज माना जाता है। तो ये चीज है, यही नहीं है, और भी लोग को और भी मारते हैं। मुंह में हमारा बैक्टीरिया घुस जाएगा, वो मार देंगे। दही में कितना बैक्टीरिया खा लिए, जिंदा बैक्टीरिया क्या लिविंग है? नहीं, दही को माइक्रोस्कोप में देख लोगे तो खाना बंद कर दोगे, खद 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 करेगा। तो उसको जो खा लिए वो क्या मार रहे हैं, जान, बैक्टीरिया खा लिए। ऐसे भी बैक्टीरिया घुस गया, सांस लिए उसमें बैक्टीरिया गया मरा, हम लोग चल रहे हैं उसमें मर जाएगा कुछ नहीं। आपके बॉडी पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था, साबुन लगा दिए, सैनिटाइजर लगा दिए, तो क्या किया, बैक्टीरिया को मार दिया। कह रहे हैं कि हम जाने नहीं मार रहे हैं। दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो जान नहीं मार रहा है। नेचर का नियम है, जो ताकतवर है वो छोटे को मारेगा ही मारेगा, जो कमजोर है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये नेचर बना के दिया है, और जरूरी भी है, एसेंशियल है। जैसे अभी शिकार और शिकारी बोले तो दिमाग में हम लोग किसके फेवर में रहते हैं, शिकार की शिकारी के फेवर में? शिकार के फेवर, हाँ हाँ, हिरन को मार लिया, बकरा को मार दिया, मुर्गी को मार दिया, नहीं, फेवर में हम लोग उसका। लेकिन आपको बता दूं कि अगर शिकारी न रहे तो फिर ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा, आप वो देखिए। जैसे मैंने जो स्पैरो के बारे में अभी बताया, अगर मैं इसी चीज को प्लांट पे आइए इधर, एक लिख रहा हूं, ये प्लांट, इसको खाने वाला होता है रेबिट, इसको खाने वाला होता है फॉक्स, इसको खाने वाला होता है, बताओ किसको मारते हैं, किसको मारते हैं? किसी एक को बताइए जिसको मार दे, जो आपको पसंद नहीं है। और उसके बाद देखिए कितना ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। लायन को मार दिए, जैसे लायन को मारेंगे क्या होगा, फॉक्स बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। क्या कि फॉक्स को मारने वाला कोई बच भी नहीं किया, फॉक्स डोमिनेट कर जाएगा यहाँ पे, इस इकोसिस्टम में फॉक्स डोमिनेंट। अब फॉक्स, बोलिए। अच्छा, एक बार फॉक्स को भी मार लेंगे, पहले अभी लायन को मार दिया। अब क्या हो गया, फॉक्स डोमिनेट कर गया। अब फॉक्स डोमिनेट कर गया तो क्या करेगा, इसके लिए तो फेवरेबल कंडीशन है ना, नंबर बढ़ा देगा। रिप्रोडक्शन तेज कर दिया, नंबर बढ़ा दिया, और नंबर बढ़ाएगा तो उसको भोजन चाहिए, भोजन के लिए वो क्या करेगा, सब रेबिट को मार देगा। रेबिट भी गया। अब क्या होगा, बचा कौन, प्लांट, और बचा कौन, फॉक्स। फॉक्स का आदत नहीं है प्लांट खाने का, अब क्या फॉक्स प्लांट खाएगा बैठ के? एक टाइम आएगा कि भूखे ये भी मरेगा। बच गया कौन, प्लांट। प्लांट क्या हो गया, डोमिनेंट स्टेज में चला जाएगा, फेवरेबल कंडीशन आ गया इसके लिए। प्लांट के लिए क्या आ गया, फेवरेबल, रिप्रोडक्शन तेज। इतना रिप्रोडक्शन कर देगा कि आपस में ही मारामारी करने लगेगा, एक टाइम आएगा कि खुद मरेगा।
ये खुद मरेगा, पूरा इकोसिस्टम खत्म। चलिए, एक बच्चा बोला सर नहीं फॉक्से को मार दीजिए। चलिए फॉक्स को मार लेते हैं। प्लांट को मारेंगे तो तुरंत में सलट जाएगा। चलिए, एक बच्चा बोला नहीं सर फॉक्स को मार दीजिए। चलिए मार दिए फॉक्स को। फॉक्स को जैसे मारेंगे क्या हो जाएगा? रैबिट का नंबर बढ़ने लगेगा। कहेगा सर लायन रोकेगा। लायन रोकेगा, बात सही है आपका। लेकिन आपको बता दूं रैबिट रहता कहाँ? बिल में, बिल में। और लायन का औकात नहीं कि उसके बिल में घुस जाए रैबिट का। और रैबिट के बिल को बोलते हैं बरो। अब बरो का खास बात होता है कि एगो इधर छेद करके घुसा ले बिल, एगो इधर से, एगो उधर से, एगो उधर से, सब बीच से कनेक्टेड। मतलब बिल में ढेर सारा ओपनिंग होता है। और रैबिट बेवकूफ तो है नहीं, रैबिट करेगा क्या पता है? एगो रैबिट बिल के मुंह पर बैठल रहेगा, खाली दिखाएगा लायन को कि हम निकलने वाले हैं। और लायन सोचेगा अच्छा अच्छा निकलना निकलना। अब बाकी को कहेगा तू लोग खा के आ। दूसरा दूसरा छेद से निकल के बाकी पेट भर के आएगा। अब क्या करेगा? वो घुस जाएगा अंदर, वो चल जाएगा खाने, या दूसरा उसको लुभाएगा। लायन हो जाएगा कमजोर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेबिट को नहीं मारेगा। अगर लायन को 10 रेबिट पर डे चाहिए तो ये 5 ही को मार पाएगा, दुए को मार पाएगा, एक को मार पाएगा, कभी मार भी नहीं पाएगा। तो लायन धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। खेला गड़बड़ा गया। रेबिट हो जाएगा डोमिनेंट इस इकोसिस्टम में। और रेबिट का फेवरेबल कंडीशन आ गया, नंबर बढ़ा दिया, रिप्रोडक्शन तेज कर दिया, सब घासे को खा के खत्म कर देगा। गया। बचा कौन? रेबिट। कब तक? भूखे कब तक? ये भी जाएगा। कहने का मतलब है कि सब जरूरी है। देखिए, इसका शिकार किया ये, इसका शिकार किया ये, इसका शिकार किया ये। तो इकोसिस्टम के लिए शिकार और शिकारी दोनों जरूरी है। एक भी गड़बड़ाया तो गड़बड़ है। इकोसिस्टम के लिए लायन भी जरूरत है तो फॉक्स भी जरूरी है, रैबिट भी जरूरी है तो प्लांट भी जरूरी है। नहीं तो इकोसिस्टम ऐसे चलता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो एस्पैरो इस सब की जो बात किए, तो आपका एनसीईआरटी डायरेक्ट लिखा है कि जैसे हम लोग शिकार और शिकारी प्रीडेशन की बात करते हैं तो आपके दिमाग में लायन और डियर ये सब आता है। जबकि एस्पैरो की जो बात करें, जो सीड को खाता है, ये भी क्या है? एक तरह का प्रीडेटर है, शिकारी है, शिकारी है। इस तरह का ढेरों एक्सपेरिमेंट किया गया है। इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया। एक कैक्टस है जिसका नाम है प्रिकली पियर कैक्टस। ये प्रिकली पियर कैक्टस कहां पे किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। इसका शिकारी को हटा दिया गया। यहां से एक मौत होता है, मौत जो इसको कंट्रोल करता है, उसको हटा दिया गया। तो देखा ये बड़ी तेजी से बढ़ गया। नंबर प्रिकली पियर कैक्टस का बहुत ही तेजी से बढ़ता चला गया। हेलो, हाँ, तो आ जाएंगे क्या? चलो ठीक है। तो बताया कि इसका क्या हो गया कि इसका प्रीडेटर को हटाया। तो अभी अभी मैंने बोला कि मान लीजिए रेबिट को हटाएंगे तो ग्रास बढ़ जाएगा। यहां जैसे हटाया ना उस किसको, मौत को, इसका नंबर इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना तेजी से ये प्रिकली पेयर कैक्टस बढ़ने लग गया कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल होने लगा। लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कंट्रोल कैसे हुआ इसको? तो बाद में जाके कैक्टस ईटिंग, नहीं, प्रीडेटर को डाला, बोले तो ये मौत को डाला। ये मौत क्या करता है? कैक्टस को खा जाता है, उसको कंट्रोल में रखता है, तुरंत कंट्रोल में आ गया। तो शिकार जितना जरूरी है, शिकारी भी उतना ही जरूरी है हमारे इको सिस्टम के लिए। इसी तरह का और भी कुछ एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, स्टार फिश सब के बारे में बताया है, अमेरिकन पैसिफिक कोस्टल रीजन में। ये जो है, तो ये मेन वहां का क्या है? प्रीडेटर है। ये क्या है? स्टार फिश सब की जो बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है, शिकारी है स्टार फिश। तो लोगों ने सोचा कि इसको हटा देते हैं यहां से। देखा कि स्टार फिश यहां से जैसे हटा तो इस एरिया का ढेर सारा पॉपुलेशन गायब हो गया, ढेर सारा स्पीसीज गायब हो गया। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे स्टार फिश को हटाने से ढेर सारा स्पीसीज गायब हो गया। ब्रेकल्स का लगभग 10 स्पीसीज गायब हो गया, जबकि ये शिकारी था। शिकारी को हटाने के कारण शिकार सब गायब होने लगा। क्या इसके याद में है? जबकि इसके डर से वो भागल रहता था। तो ये क्या कर रहा था? कंट्रोल। तो कंट्रोल भी बहुत जरूरी है। कंट्रोल क्या? जैसे आप लोग देखते हो, पतंग कभी उड़ाए हो? पतंग
पतंग में जब तक डोर आपके हैंड में है पतंग उड़ता रहेगा। पतंग कोशिश करेगा छोड़ हमको, ढील दे, आप ढील दीजिए, देखिएगा जैसे ढील दीजिएगा पतंग का हाइट डाउन होने लगेगा, फिर डोर पकड़ लीजिए, फिर हाइट पे आ जाएगा, डोर को काट दीजिए। वो पतंग ज्यादा देर उड़ने वाला नहीं है, थोड़ी देर फड़फड़ाएगा, उड़ेगा कि उड़ रहा है, मजा आ रहा है, वो गिर जाएगा। और वही डोर क्या है? अनुशासन है, अनुशासन। वही डोर क्या है? आपके मदर फादर टीचर है जो आपको पकड़ के रखा है। भले आपको अच्छा ना लग रहा है, आप फरफरा रहे हैं कि ढील दे, पापा मम्मी जब डांटते होंगे कि कहाँ था 4 बजे तक, 6 बजे का है आया, नहीं तो आप ढील खोज रहे हैं, 6 बजे का 8 बजे तक आया, हम क्या कर गया। नहीं, गुस्सा जरूर आता है, लेकिन वही है डोर, है डोर, वो जो पकड़ के रखा है, तभी आप उड़ रहे हैं। जिस दिन छोड़ देगा कहानी खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली वही बात यहाँ भी कुछ कुछ लग जाता है कि जो शिकारी है ना, ये डोर है, कंट्रोल करके रखा है, ज्यादा बढ़ने नहीं दे रहा है। कोई मुर्गा को मार के खा रहा है, वो जानता है मुर्गा को नहीं मारेंगे तो इतना मुर्गा बढ़ जाएगा कि खेले गड़बड़ा देगा, तो मार के खाइए, कोई इशू नहीं है। बकरा को मार के खाइए, नहीं तो ज्यादा बकरा हो जाएगा, सब घास खा लेगा, ऑटोट्रॉफिक गायब हो जाएगा तो खेले गड़बड़ा जाएगा, तो वो भी खाइए, कोई इशू नहीं है। अलग बात है पसंद हो तब खाइए, जबरदस्ती नहीं खाना है, क्या कि खाने वाले लोग ढेर है, नहीं। लेकिन कोई खराब नहीं है, कोई खराब यहाँ पे नहीं है, जो हेड दृष्टि से लोग देखता है, कोई खराब नहीं है। एक होता है मोनार्च बटरफ्लाई, की सब के बारे में बात करें यहाँ, ये जो बटरफ्लाई है, मोनार्च बटरफ्लाई, नहीं, ये सब कैम्यूफ्लेज करता है। कैम्यूफ्लेज बोले तो कलर नहीं, छिपने का अच्छा ये है, उपाय है इसके पास। मोनार्च बटरफ्लाई नहीं, तो एक मोनार्च होता है, एक मुल्लेरियन बटरफ्लाई में। देखिए जब शिकारी शिकार करने आता है ना, शिकारी जब शिकार करने आता है तो कुछ कुछ शिकार जो है ना, अपना क्या करता है, एक्टिविटी चेंज कर देता है। ये इस तरह का, ये टेस्टी है, लेकिन ऐसा बिहेव करेगा कि नहीं हम टेस्टी नहीं है, पॉइजनस है। अब सोचिए शिकारी सोचेगा ये पॉइजनस है तो मार के क्या खाए, नहीं डिस्टेस्टफुल है, अच्छा नहीं लगेंगे। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, आसान तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए आप शिकार करने गए, आपको एगो बकरा दिख रहा है दूर में जंगल में, नहीं तो जंगल में तो पूरा क्लियर विजन तो आएगा नहीं, नहीं बहुत सारा घास फूस पत्ता गांठ सब रहेगा। आप नजदीक जाइएगा तो भाग जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, दूर से शिकार करते हैं, गन ताने हुए हैं, चाहे तीर धनुष जिससे भी मारना है। अब गन ताने हुए, अब मारे तब बकरा आपको देख लिया था कि तान दिया है, भागेंगे तो मार देगा। अगर बकरा चालाक होगा तो कुत्ता की तरह भूखने लगेगा, भ भ भ भ करने लगेगा बकरा। मान लीजिए अगर बकरा कुत्ता की तरह भूख दे तो आपके कान में साउंड आएगा, आप कंफ्यूज, साला बकरा है कि कुतवा है, नहीं आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अब कुत्ता खाते नहीं है, अब खाते नहीं तो मारिएगा काहे, तो आप कंफ्यूज हो गए। आप जहां थोड़ा लिबरल हुए, गन जैसे हटाए कि 9 2 11 हो जाएगा, तो ये क्या है, बचने का तरीका है, प्रोटेक्शन का तरीका है, तो ये अप्लाई करता है। नहीं ये सब क्या है, अप्लाई करता है। मोनार्च बटरफ्लाई सब के केस में यही सब चीज होता है। नहीं तो हार्बी भोर सब भी क्या है, एक तरह का प्रीडेटर है, तो सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ के रखता है ताकि दिक्कत ना हो। जैसे अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट को भी बचाव चाहिए। प्लांट जैसे प्लांट में कैक्टस, इस सबको आप याद कीजिए, कैक्टस, कैक्टस एकेसिया, ये कांटा बना लिया है, तो कांटा बनाने के पीछे 2 3 चीज है। ये अपने लीफ को मॉडिफाई कर दिया स्पाइन में, क्यों? क्योंकि वाटर लॉस कम हो पाए, क्योंकि कैक्टस किस जगह पे ग्रो करेगा, डेजर्ट एरिया में, लेकिन कांटा इसको प्रोटेक्शन भी तो दे रहा है। मान लीजिए कैक्टस को अब हम लोग अपने साइड भी ग्रो करवा लेते हैं, नहीं आप लोग भी करवाए होगा। अगर कैक्टस में पत्ता उत्ता रहता नॉर्मल नॉर्मल, तो क्या होता है, हार्बीवोर आके खा लेता उसके पत्ते को, खा लेता तो बेचारे को घाव हो जाता, घाव हो जाता तो इसको एटीपी ज्यादा बनाना पड़ता, घाव को भरने के लिए सेल डिवीजन ज्यादा करना पड़ता, एटीपी ज्यादा खर्च करना पड़ता, एटीपी बनाना पड़ता, ग्लूकोज को तोड़ना पड़ता, ग्लूकोज बनाना पड़ता, ग्लूकोज बनाने के लिए इसको वाटर फिर चाहिए था। लेकिन इसकी जगह पे ग्रो कर रहा है डेजर्ट में जहां वाटर कमी है, होशियारी किया, कांटा बना के रख लिया, बोला खा के दिखाओ, खा के दिखाओ। तो ये क्या है, एक तरह का प्रोटेक्शन है, कैक्टस प्रोटेक्शन करवा लिया अपना, एक भी हार्बीवोर का औकात नहीं है कि खा ले। इवन हम लोग भी कैक्टस को छूने से डरते हैं कि किधरों, कस के बोलिए,
कैक्टस खाता है? ये कैक्टस ना खाता है। कैक्टस में भी बहुत सारा है वैरायटी। पत्ता खाना और अथी खाना अंतर होता बुतरू। तो वैसे थोड़े। कौन बोल दिया ऊँट बबूल खा रहा है और ये खा रहा है? सोचने वाली बात है। कुछ रहेगा नहीं खाएगा। कांटा। इसीलिए बना है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। नॉर्मल नींबू हम लोग खाते हैं ना, नींबू। नींबू के प्लांट में कांटा होता है कि नहीं? लेकिन तोड़ते वक्त बड़ा संभल के डालते हैं, तैयो दुगो जो गड़ जाता है। नहीं गड़ जाता है? अब बबूल का कांटा कभी गड़ा है? नानी याद दिला देगा। बबूल का कांटा गड़ेगा तो बहुत शार्प होता है। बुखारे लगा देगा। दो चार को कांटा गड़ गया, बुखार लगा देगा तो। ये कैक्टस को खाता है कौन? ऊंट? ये कौन पढ़ा दिया आप लोग को? अरे ठीक है, उसका जबड़ा मोटा होगा, उसका जीभ, उसका इंटेस्टाइन। क्या वो पत्थरे का बनल होगा? हड्डी। कांटा मान लीजिए डाल लिए, निगल लेगा, अंदर तक खेला कर देगा। गलत चीज नहीं। तो ये क्या है? एक तरह का प्रोटेक्शन है। एक तरह का प्रोटेक्शन है। प्लांट खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं है। केलोट्रोपिस प्लांट देखो, केलोट्रोपिस। ये आंख, अकवा। दे दीजिए तो गाय को खाने। गाय बकरी कुत्ता कोई नहीं, कुत्ता तो उसे भी नहीं खाएगा। गाय बकरी सब नहीं खाएगा। सूंघ के छोड़ देगा, पहचानता है केलोट्रोपिस है। और गलती से अगर खिला दिए, मर जाएगा। गलती से इसका पत्ता अगर खिला दिए गाय को, किसी तरह मान लीजिए कि चटनी उटनी बना के मिला दिए उसकी खाना में, मर जाएगा गाय। क्यों? क्योंकि इसका जो है ना पॉइजनस होता है। ये क्या करता है? इसमें कार्डियक ग्लाइकोसिडेज नाम का एक केमिकल मिलता है जो हार्ट को ब्लॉक करवा देता है, कार्डियक अरेस्ट करवा देगा। तो ये जो पत्ता है, क्यों बना के रखा है उसको? बचने के लिए, खाना भी नहीं भूल के। आग का, आग के बारे में तो बोला जाता है इसका दूध आंख में डाल दीजिए तो अंधा हो जाएगा। पता नहीं, हम डाल के तो नहीं देखे हैं। जो देखा होगा वो बताएगा। मान्यता तो यही है। ऐसे ये मेडिसिनल प्लांट है, बता दो। मेडिसिनल प्लांट है। बहुत शुगर उगर कंट्रोल रखता है, लेकिन खाना नहीं है। दूसरे तरीके से इसको, अगर इसका लीफ ले लीजिए, उल्टा कर दीजिए, पहले साफ पानी से धो के उल्टा कर लीजिए। और तलवा में साट के मोजा पहन लीजिए। उल्टा उल्टा लीफ, और उसी पे चलिए। तो ऐसा माना जाता है कि शुगर भी कंट्रोल कर ले रहा है। और जो अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, जोर सब में दर्द, वो सबको भी ये कंट्रोल करता है, ऐसा माना जाता है। आयुर्वेदिक में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसके फ्लावर का, इसके लीफ का, इसके रूट का, सबका स्टेम उस्टेम सब आयुर्वेदिक प्लांट है। बट हार्बीवोर गलती से भी इसके लीफ को छुएगा नहीं। आप जबरदस्ती कभी देखना, बस देखना खिला के ले जाना सामने, मुंह घुमा लेगा। हार्बीवोर पहचानता है, खाए तो गए, काहे कार्डियक अरेस्ट करवा देगा। नहीं तो ये सब क्या है? बचाव है। तो बचने के लिए तो हार्बीवोर भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि खाली एनिमल काम कर रहा है। हार्बीवोर भी अपना पॉइजनस बना के रखा है, कोई कांटा बना के रखा है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। नहीं, रेबिट अपना बचने के लिए बिल बना के रख लिया। तो सब अपना अपने स्टेज पे क्या देखता है? प्रोटेक्शन। सब अपने अपने स्टेज पे प्रोटेक्शन। और सब जरूरी है, जितना जरूरी हमारे इकोसिस्टम के लिए शिकार जरूरी है, उतना ही शिकारी भी जरूरी है। जितना जरूरी प्लांट है, उतना ही रेबिट है, उतना ही फॉक्स है, उतना ही लायन है। अभी अभी मैंने आपको दिखा दिया कि अगर एक भी गया तो ड्रास्टिक चेंज ला देगा हमारे इकोसिस्टम में। क्लियर है? क्या कैक्टस? कैक्टस का टाइप देखिए अब। कैक्टस फाइलोक्लेड कहलाता है। कुछ कैक्टस, अब पूरा बात सुन लीजिए, जब अब कैक्टसे में आ गया तो उसका ये वाला जो कैक्टस था वो नहीं खाएगा। हाँ, चौला चला पत्ता ऐसा रहता है वो, कम रहता है, कम रहता है ना? तो उसमें ये है। तो नॉर्मली कैक्टस कैमल नहीं, कैमल कैक्टस नहीं खाता है, लेकिन वो जबरदस्ती वाली बात है। नहीं, जबरदस्ती वाली बात है। क्या आप भूख लगल है, जबरदस्ती खिला दीजिए। कैमल क्यों खाएगा? क्योंकि वो फाइलोक्लेट जो उसका स्टेम है उसमें वाटर रहता है। वाटर और मिनरल्स के लिए मेनली वो लेता है। नहीं, वैसे बोल गए। सिंपल सा सोचने वाली बात है, आप ही सोचिए ना। कांटा क्यों खाएगा जब उसको नॉर्मल खाना मिलेगा? आप सड़ा हुआ खाना क्यों खाइएगा जब आपको अच्छा खाना मिलेगा? नहीं।
अच्छा खाना मिलेगा, जैसे चिकन अगर ज्यादा हो तो देखिएगा हड्डी कोई नहीं चबाएगा, और चिकन कम हो तो हड्डियों चबाएगा। तो वही वाला बात है ना वो। तो उसको मुश्किल है। कैलोट्रॉपीज ये सब। आगे बढ़िए। तो सब एक दूसरे का क्या कर रहा है, बचाव। इसी तरह का एक चीज मैंने जो बताया था, एक तो ये कोमेंसिलिज्म, एक होता है एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में क्या होता है, एक का नुकसान और दूसरे का किसी तरह का कोई न तो फायदा न तो नुकसान, मतलब एक का तो नुकसान तो जीरो, सॉरी निगेटिव, और जिसका ना फायदा ना नुकसान तो जीरो। तो इनहिबिटर को बोला जाता है जीरो। एमेंसल कौन है, जिसका नुकसान हुआ। जैसे एग्जाम्पल है पार्थेनियम, ये देखो ये गांव सब में बड़ा कॉमन है ये पार्थेनियम। ऐसे ही हम प्लांट रिप्रोडक्शन जब पढ़ाए थे तो अभी भी बताए थे। एलर्जी, इसका फ्लावर नहीं, एलर्जी में आता पार्थेनियम, चीनोपोडियम, एमरेंथस, तीन को बताया हूँ पोलन एलर्जी। पार्थेनियम, एमरेंथस, चीनोपोडियम पोलन एलर्जी में, है ना। तो ये सब एलर्जी के केस में जबरदस्त होता है। पार्थेनियम जो होता है ना बच्चों, पार्थेनियम, तो एमेंसिलिज्म की बात करें तो पार्थेनियम क्या करता है, अपने इर्द गिर्द ये टॉक्सिक केमिकल सिक्रेट करता है और दूसरे अदर स्पीसीज के प्लांट को ग्रो होने नहीं देता है। नहीं, अदर स्पीसीज के प्लांट को ग्रो होने नहीं देता है। कौन, पार्थेनियम। खासकर विनकेरेजिया, अकेसिया टोरा, ये सब जो प्लांट है वो सबको ग्रो होने नहीं देगा अगल बगल। तो ये क्या करता है कि इसका तो न तो फायदा है न नुकसान है, लेकिन जिसको ग्रोथ होने नहीं दिया उसका तो बहुत बड़ा नुकसान है, वो तो मारा जाएगा, तो उसका निगेटिव हो गया। एमेंसिलिज्म का टाइप्स होता है, दो तरह का एमेंसिलिज्म होता है, जिसमें एंटीबायोसिस और एलिलियोपैथी का हम लोग बात करते हैं। एंटीबायोसिस वही हो गया जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं। जैसे एंटीबायोटिक में पेंसिलियम है, एम्पलीसिलिन है, ढेर सारा होता है। तो पेंसिलियम जो है कहां से निकाला गया, फंजाई से। फंजाई से पेंसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो फंजाई से निकाला जाता है। स्ट्रिप्टो किसको रोकेगा, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को ग्रोथ होने नहीं देता, यही फंजाई है। ग्रोथ होने नहीं देगा किसको, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है उसको रोक देगा। तो इसका क्या है, ना फायदा ना नुकसान, लेकिन बैक्टीरिया को जो मार दिया उसका तो नुकसान है, उसका नुकसान हो गया। इसी तरह से क्लोरिला अलगी होता है ये। क्लोरिला अलगी जिस जगह पे ग्रो करेगा, क्लोरिला अलगी ये सिक्रीट करता है बैक्टीरियोसाइट्स केमिकल। जितना भी बैक्टीरिया इसके अगल बगल उस सबको मार देगा, बैक्टीरिया को मरवा देगा क्लोरिला अलगी। तो इसका ना तो फायदा ना नुकसान, लेकिन बैक्टीरिया का जबरदस्त नुकसान हो जाता है। नहीं, ये इस तरह से। उसी तरह से ब्लू ग्रीन अलगी है। ब्लू ग्रीन अलगी जिस लेक में, तालाब उलाब में अगर ज्यादा ग्रो कर गया ज्यादा, तो ब्लू ग्रीन अलगी जो है ना वो सिक्रीट करता है हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन, और हाइड्रोक्सिल एमीन क्या करेगा, जितना मछली है उसको मरवा देगा। मछली के लिए पॉइजनस है तो मछली के तो नुकसान, लेकिन ब्लू ग्रीन अलगी का ना तो फायदा ना नुकसान, ये तो बस ऐसे ही निकाल दिया केमिकल। नहीं, तो एक का नुकसान तो निगेटिव, अजी एक का ना फायदा ना नुकसान तो जीरो। एक आता है एलिलियोपैथी। एलिलियोपैथी में क्या है, पार्थेनियम जो अभी अभी मैं बता रहा था, तो पार्थेनियम क्या सिक्रेट करता है, ट्रांसिनामिक एसिड। ट्रांसिनामिक एसिड क्या करता है, अभी अभी बताया था, भिनकेरेजिया और केसिया टोरा नाम के प्लांट को अपने अगल बगल इर्द गिर्द ग्रो होने नहीं देगा। कौन, पार्थेनियम। एक होता है सिल्वर ओक। सिल्वर ओक ऑटोपैथी का एग्जाम्पल है, कहीं लिखा होगा ऑटोपैथी, कहाँ दिखा, हाँ ऑटोपैथी। ऑटोपैथी क्या होता है कि अपने ही सीड को ही डिस्ट्रॉय करवा देता है। इतना ना घना ये होता है ना, इसका जो सीड है, सीड में इसका बच्चा है, ये जानता है मेरा बुतरू बगल में आएगा तो कंपटीटर मेरा हो जाएगा आने वाले टाइम में, तो अपने सीड को ग्रो ही नहीं होने देता। बगल में दूर हो तो ग्रो होने देगा, लेकिन अगर बगल में गिर गया उसका सीड तो अपने सीड को ही इनहिबिट कर देता। कौन, सिल्वर ओक। इसको बोलता है ऑटोपैथी। जनरली और प्लांट ये सब नहीं करता, ऑटोपैथी नहीं करता है, क्योंकि उसमें उसका बच्चा है, और बच्चा किसी का भी हो प्यारा होता है, नहीं, तो उसको नहीं मारता। लेकिन ये क्या करता है, अपने ही बच्चे को जानता है कि नहीं मारेंगे तो हम ही मर जाएंगे, नहीं मारेंगे तो हम ही मर जाएंगे। जैसे ह्यूमन के केस में क्या होता है, कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाता है प्रेगनेंसी में, तो उस समय डॉक्टर बोलेगा, जैसे मूवी में दिखाता है, बच्चा को बचाए कि माँ को बचाए, नहीं, तो नॉर्मली लोग किसको बचाता है, माँ को। जानता है माँ रहेगी तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर एगो आ जाएगा। बुतरू तो क्या है, माँ रहेगी
तो एगो दूगो चार गो 10 गो सब आएगा। नहीं तो जब डॉक्टर बोलता है दोनों में से एक बचेगा, एक ही को बचा पाएंगे, तो वहां देखेगा ज्यादातर लोग माँ को चुनता है। अलग बात है कोई सोचता है कि नहीं शादी कर लेंगे फिर से तो वो बचवा को चुन लेंगे। हमारे समाज में ये गड़बड़ चीज है। हमारे समाज में क्या है कि मेल प्रधान है समाज। फीमेल का कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिएगा जैसे गांव सब में चले जाइए, बेटी पे बेटी अगर हो रहा है, 2 गो 3 गो बेटी, तो तुरंत में उसका नया शादी करा दिया जाएगी, अब बेटा पैदा होगा। नहीं तो ये चीज हो जाता है। हाँ तो फिर तीसरा शादी कराएगा। पूर्वज सबको देख लीजिए, राजा महाराजा सब, 1 गो राजा 10 गो रानी। कभी ऐसा देखे 1 गो रानी 10 गो राजा? कभी देखे? सुनने में भी उठपटांग लगा। सुनने में भी क्या लगा? सुनने में उठपटांग लगा ना। लेकिन आज तक की हिस्ट्री में ये नहीं हुआ कि एक रानी 10 गो राजा को रखे हुए। कभी नहीं। वो अलग चीज था। वो माँ के बोलने पे, वो तो एक मिसाल है कि माँ जो बोली कि आपस में बांट लो, तो उसको भी बांटना पड़ गया। मतलब माँ का बोला हुआ अक्षर से पालन पालन हो गया। हम लोग तो यहाँ बोलते बुढ़िया चुप रहा ज्यादा बकवास मत कर। नहीं, मम्मी खाली बोल दे कि फलना के चक्कर में मत पड़ियो, तो मने मन गरिया देते हैं कि तू ही जानती है, बड़ा अच्छा है अब मम्मी पापा लोग इतने एक्सपीरियंस होते हैं, वो लोग जानते हैं। देखिए, एक्सपीरियंस से बहुत कुछ समझना चाहिए आपको। जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं हमारे, नहीं, वो लोग पूरा लाइफ जी चुके हैं, एक्सपीरियंस है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग उसको समझते नहीं, हम लोग सोचते हैं ये बेवकूफ है। बेवकूफ नहीं है। जैसे आप ही को मान लीजिए मोबाइल यूज करना बोल रहा है कि कम कीजिए कम कीजिए, तो हम लोग गुस्साते हैं, अंदर अंदर खगवा रहे हैं मोबाइल में, मेरा दोस्त है इतना देर देखता है, हम तो कम में देख रहे हैं। नहीं, जैसे मेरा ही बेटा है, उसको हम लोग डांटते हैं तो बड़ा खखवाता है हम पे। कभी कभी तो है देखेंगे, बेटी है जबकि छोटा छोटा है, क्या है, एगो 7 साल का है, एगो 7वां चल रहा है, एगो का तीसरा खत्म, चौथा चल रहा है, एगो का 8वां चल रहा है, 7 खत्म। नहीं, अब वो सब क्या करता है कि जहां मना कीजिए तो उसको लगेगा काहे मना कर रहे हैं काम करने के लिए, तो तैस में आने लग जाता है। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि उसके लिए वो चीज खराब है। मान लीजिए टीवी देखना, अब टीवी ज्यादा देर देखेगा तो आंख खराब हो जाएगा, ये चीज हम लोग जान रहे हैं, लेकिन उसको ये बात पता नहीं है अभी। अभी तो उसको टीवी देखने में मजा आ रहा है। लेकिन क्या है कि जहां बोले तो तनी सन हो जाता है कि काहे बोल रहा है, काहे बंद कर दिए। 3 साल की बेटी जो है, अगर गलती से मोबाइल हाथ में लग गया, उसका शॉर्ट्स देख रही है, अब बंद करके दिखाइए मोबाइल, आपको देना पड़ जाएगा दोबारा। वो क्या करेगी? एक तो पहले रोएगी, देखेगी बात नहीं बना, नहीं तब चिल्लाएगी, बात नहीं बना, घर का सब सामान जितना हाथ पहुंचेगा सब फेंक देगी। ऐसा करने तांडव करने लगेगी कि आप मोबाइल ले मोबाइल हाँ, थोड़ा देर रहे, नहीं, तब दिमाग लगा के करते हैं, तब मोबाइल पे कॉल करते हैं दूसरे मोबाइल से, लाओ किसका कॉल है जल्दी दो बात करेंगे, तब दे देगी। ना कॉल ना आया है तो जानती है, शॉर्ट्स देखने दे भाई अब बच्चा वाला शॉर्ट सब रहता है, कुछ से कुछ अलबल। आजकल शॉर्ट में क्या, हमको तो लगता है दिखाते का है हम लोग, लेकिन वही है कि कुछ जो भी मोबाइल जहां खोलिए तो कुछ उठपटांग ही आता है, कुछ अच्छा चीज आए तब ना, और अच्छा कंटेंट है भी तो लोग उसको एस्केप मार देगा। अच्छा कंटेंट देखना पसंद नहीं कर रहा है लोग। आप देखिए मोबाइल में आज, आप अपना बैक जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में देखिएगा कई गो अच्छा कंटेंट आप देखें, 100 गो में एक आध दो ही अच्छा कंटेंट आप देखे होइएगा, बाकी 98 to 99% आप लोग गड़बड़ कंटेंट देखे, खराब कंटेंट देखे, गंदा कंटेंट देखे। नहीं, सबका वही कहानी है। कोई भी सोशल मीडिया है, हाँ, जो देखिए अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इरा में हम लोग जी रहे हैं। एआई, नाम सुने हो एआई? आप एक काम कीजिएगा, गूगल मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं, आप गौर किए कि कभी सोचे कि अच्छा हमको एगो जीन्स खरीदना है, अपने दोस्तों से बात किए, मान लीजिए हम बोल दिए मेरा जीन्स, सोच रहे हैं वो जीन्स खरीदे, देखिएगा मोबाइल पे जीन्स वाला आपको ऐड दिखाना स्टार्ट। कैसे? आपका गूगल असिस्टेंट जो है ना, वो आपका आवाज को भी रिकॉर्ड कर रहा है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, आप जो बोल रहे हो रिकॉर्ड हो रहा है आपका।
और उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जो सोचे वही आ गया, कितना बढ़िया है। बढ़िया नहीं है। मोबाइल आज के डेट में हम लोग को गुलाम बनाए हुए है और बना रहा है और बर्बाद करके रख देगा। पहले भी बताया और अभी बता रहा हूं। आप एक बार कोई चीज सर्च मार के देखिए, सब वही कंटेंट दिखाएगा आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो जानता है कि बंदा क्या पसंद कर रहा है। एक एस्केप मारिएगा, उसी से रिलेटेड कंटेंट, दूसरा है उसी से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड। आप 2-4 दिन रामायण देख लीजिए, खाली रामायण दिखाएगा। नहीं, गौर करके देखिए। कुछ डांस वांस का देखिए, डांस दिखाएगा। अगर कोई एडल्ट कंटेंट गलती से दिख गया और देख लिए थोड़ी देर, खाली वही आप भरना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होता है, अभी जिस एज में आप लोग हैं तो एडल्ट कंटेंट अच्छा लगेगा आपको। बस लोग मोस्टली बच्चा, इंडिया का सर्वे है, मोस्टली लोग जिसके पास मोबाइल और नेट है, उसमें जो सर्वे 90% लोग एडल्ट कंटेंट देखते हैं। समझे? तो इतना ये सर्वे है। तो देख क्या रहे हैं, मोबाइल बर्बाद करके रखा है, आपको गुलाम बना के रखा है ना। आप खाली बोलिए तो साउंड आपका कैच कर रहा है, वो आपसे परमिशन मांगता है ना। गैलरी का परमिशन, आपका अथी का ऐप जब डाउनलोड करते हैं, आपका पूरा लिस्ट, उसके पास पूरा लिस्ट है आपके दोस्तों का। आपका दोस्त अगर कोई चीज सर्च मारा तो साइड में वो दिखाएगा। गौर किया ये सब? आपका फेसबुक चाहे पे आपका दोस्त जो सर्च मारा है, नहीं कभी कभी अरे इस सर्च नहीं मारे थे फिर भी दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? वो आपका दोस्त मारा था सर्च, आपके ग्रुप में जो सर्च मारा वो भी दिखा देगा। कहा है कि कभी न कभी इससे बात क्या होगा, इससे क्या हुआ, प्रोडक्ट बेच रहा है। वो लोग मार्केटर है, मार्केटिंग कर रहा है। इतना ना प्रोडक्ट आपको दिखाएगा। आपको मान लीजिए हेडफोन लेना है, इतना ना टाइप का हेडफोन दिखाएगा कि नहीं भी लेने का मन था तो ले ही लेना है। और उसमें ऑफर दिखाएगा। अभी जो हम लोग गूगल पे फोन पे ये सब करते हैं, अभी कल एगो ऑफर हमको दिखाया, 8,000 रुपया ऑफ। हम सोचे कौन सी में 8,000 दिया, हम सोचे नहीं मोबाइल नहीं, ईयरबड में। तो हम सोचे कितना का ईयरबड है कि 8,000 ऑफ कर दिया भाई। तो देखते हैं कि एकदम अजीब सा दाम। देखिए कि लोग यहाँ 500 में काम चल रहा है तो 8,000 कहला लगाएगा लोग। अभी ऑफ, तो बेवकूफी है ना। तो कहने का मतलब है कि वो इसी तरह से दिखाएगा, लुभावना ऑफर देगा और उसी में लोग ट्रैप हो जाता है। लुभावना ऑफर। और इंडिया में तो है, इंडिया में बिहार में फ्री में जहर भी दीजिएगा तो लोग रख लेगा, कभी काम आएगा। नहीं तो यहाँ फ्री में, तो वही चीज यहाँ पे। खैर, तो कंपटीशन, कंपटीशन में क्या हो जाता है, जब भी कंपटीशन की बात करेंगे तो दोनों निगेटिव। कंपटीशन में दो ऑर्गेनिज्म है तो दोनों का क्या होगा, नुकसान। दोनों का नुकसान। लेकिन कंपटीशन की जो हम लोग बात करते हैं तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि निगेटिव निगेटिव दोनों का नुकसान। दो ऑर्गेनिज्म एक ही चीज के लिए अगर मारामारी कर रहा है तब तो नुकसान है, लेकिन कभी कभी फायदेमंद भी है, कभी कभी हेल्पफुल भी है, कभी कभी हेल्पफुल भी होता है। जैसे यहाँ पे फ्लेमिंगो जो है, इसका जो फिश, जिस फिश को खाता है, ये जू प्लैंकटन को खाता है फ्लेमिंगो। और मछली जो है ये सब भी जू प्लैंकटन को खाती है। लेकिन ये दोनों का ये कि दोनों में कंपटीशन है एक ही चीज के लिए, लेकिन फीडिंग हैबिट अलग अलग है। फीडिंग हैबिट अलग है। इसका जैसे मान लीजिए शाम में खाई तो सुबह में खाया, तब फिर वहां कंपटीशन नहीं होगा, साथ साथ रह सकता है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा नुकसान ही दे, लेकिन जब एक ही चीज के लिए मारा मारी हो तब तो वहां पे नुकसान होना ही होना है, वो तो लाजमी है। तो कंपटीशन में क्या हो जाता है, नुकसान। नहीं, कंपटीशन में जब भी हम लोग बात करें तो नुकसान। तो कंपटीशन को जो बताया गया है यहाँ पे, एक आर करके दिया है यहाँ पे, competition is best defined as a process in which fitness of one species, fitness in term of R, जिसको बोलता है इंट्रेंसिक रेट, याद रखिएगा R क्या होता है, इंट्रेंसिक रेट, सिग्निफिकेंटली लोअर द प्रेजेंस ऑफ अनदर वन। मतलब एक स्पीसीज अगर ज्यादा ताकतवर है तो दूसरे को क्या करेगा, हरा देगा। कम, सीधा बात, कमजोर को हटा देगा। यही तो कंपटीशन है। पटना के मार्केट में भी क्या हुआ, बड़ा बड़ा कोचिंग उतर गया, तो जितना छोटा कोचिंग हम लोग जैसा था सबका हालत खराब किए हुए, सबको क्रश कर रहा है। अभी मोस्टली टीचर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, आपको बता दूं, शायद आप लोग को पता नहीं होगा। पटना का 100 टीचर है तो 99 को ऑप्शन ढूंढ रहा है, कोई बढ़िया कोचिंग में पढ़ाने मिल जाए, जिस दिन मिलेगा निकल लेगा वो। और देखिए रोज शटर बंद हो रहा है अभी, है ना। तो ये क्या है, कंपटीशन ही तो है।
कि बड़ा आएगा वो मजबूत है, जैसे एलन से हम लोग टक्कर नहीं ले सकते हैं, खड़े खड़ी खरीद ले हमको, नहीं, अरबों खरबों की कंपनी हो गई है अब एलन। अलग बात है कभी उसके जो फाउंडर थे एलन माहेश्वरी 15,000 का जॉब करते थे, उनका पूरा हिस्ट्री हमको पता है एलन का। 15,000 का वो जॉब करता था बंदा। फैमिली में ढेर सारे, 4 गो बेटा है जो अभी चलता है, चला रहा है एलन को। 4 गो बेटा था, 2-3 गो बेटी थी। फैमिली 15,000 में नहीं चल रहा था तो होम ट्यूशन पढ़ाने लगा। होम ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते फिर एक जगह बुलाने लगा, कोटा में, कोटा के ही है, एक जगह बुला बुला के पढ़ाने लगे। फैमिली नहीं चल रहा था जॉब से, और धीरे धीरे कहिए कि बुलाने लगे, वही compete करने लगा, और इतना अभी ह्यूज हो गया कि एलन महेश्वरी तो अभी नहीं है, लेकिन उसका 4 गो बेटा अभी अरबपति है, करोड़पति नहीं, अरबपति। पर ईयर का उसका अरबों का टर्नओवर है। एलन माहेश्वरी के नाम पे ही एलन है, ALLEN, एलन माहेश्वरी, उन्हीं का तो एलन है। तो बाप के नाम पे ही रखा है, एलन जो है ना बाप का नाम है उनका। वो जो चारों बेटा अभी देखता है HOD सब बना हुआ है, एगो एकेडमिक देखता है, एगो फिजिक्स का HOD है, एगो बायोलॉजी का, बायोलॉजी नहीं, एगो केमिस्ट्री का, और 2 गो मैनेजमेंट देखता है। 4 बेटा मिलके एलन चला रहा है। अरबों खरबों की कंपनी हो गई है, बहुत बड़ी कंपनी है, पूरा राजस्थान का बजट अकेले दे देता है। एलन अकेला बजट देता पूरा राजस्थान का, समझिए कितना टैक्स देता है वो। एलन में बहुत टीचर ऐसा है जिसका 9-9 करोड़ 10-10 करोड़ रुपया वेतन है सालाना। सालाना। हम जो केमिस्ट्री कंटेंट आपको डाल रहे थे यूट्यूब पे, उस टीचर को मिलता 9 करोड़ रुपया। जो केमिस्ट्री यूट्यूब पे डाला है ना कुछ, हम उसी का डाल रहे थे। सोचिए उसको 9 करोड़ दिया तो जोड़ लीजिए महीना कैसे पड़ा, 80 लाख रुपया अप्रॉक्स महीना। तो खैर वो बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। अब वो लॉन्च कर गया तो छोटा जितना भी है सबको खा जाएगा वो। गोल को खा जाएगा, मेंटोर्स को खा जाएगा, आकाश को खा जाएगा। वो जितना फिजिक्स वाला बर्बाद हो रहा है, पागल हो गया। जिस जिस जगह एलन खोला वहां वहां फिजिक्स वाला को साफे कर दिया है ना। नेक्स्ट ईयर कहीं भी एडमिशन लेना हो तो एक बार पूछ के लीजिएगा, ऐसे मत चले जाइएगा। हम बता देंगे। कंकरबाग में खोला है, कंकरबाग में क्लासरूम है, उधर ऑफिस है। एक बोरिंग रोड चाह रहा है खुले, 2 सेंटर चाह रहा है अभी। फ्रेजर रोड में ऑफिस है, फ्रेजर रोड ऑफिस है, वही तो ऑफिस है। ऑफिस है कंकरबाग थाना के बगल में, उसका क्लासरूम है। अभी तो टेस्ट लिया है कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले ही टेस्ट हुआ उसका। नहीं हमको पता है, देखिए बहुत सारा चीज़ क्या है कि कुछ लोग हमको चाह रहे हैं खींचे एलन की ओर। हम सोच रहे हैं कि बढ़िया देगा तो जाएंगे, नहीं तो काला जाएंगे। टेंशन मत लीजिए, आप लोग को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। अगर जाना रहता ना, फैक्ट बताता हूँ, जाना रहता ना, आज नहीं 5 महीना पहले हमको बढ़िया बढ़िया ऑफर 2 गो मिला, हम छोड़ दिए। लेकिन हम वही है, नौकर बनना नहीं चाहते, मालिक बन के। लेकिन क्या है कि स्थिति जब गड़बड़ाएगा, मान लीजिए नहीं, तो मजबूरन लोग कहीं ना कहीं ज्वाइन करेगा, तो मजबूरी में। नहीं तो अब तक सस्टेन किया है तो करेंगे। अब तो 2 महीना बचा है, और दिसंबर चल ही रहा है, जनवरी फरवरी मार्च से तो हम लोग का फिर एडमिशन स्टार्ट। मैंने के पाठक गड़बड़ कर दिया ना हम लोग का। नहीं तो आपको क्या लग रहा है क्लास का ये स्थिति रहता? क्लास तो मेरा पैक हो गया था, 2 गो पैक हो रहा था यहाँ का बैच। भिगना पारी भी एक लगभग पैक होने के कगार पे आ गया था। लेकिन वो जो स्टेटमेंट सब के पाठक दिस दैट किया, एग्जाम नहीं ले रहा है, वो कुछ नहीं लेगा। देखिए पॉसिबल ही नहीं है। आप जरा सा इसका टेक्निकल पे आइए ना, वो अपना जो फाइनल एग्जाम लेता है वो तो सही से ले नहीं पाता है। फाइनल एग्जाम लेता है, फाइनल एग्जाम में देखिएगा 2 दिन पहले क्वेश्चन मार्केट में प्लॉट कर रहा है, नहीं मालूम है? 2 दिन पहले, 2 घंटा पहले तो वायरल होता है। बहुत बार तो मेरे पास भी यही कोई कोई भेज देता है, बायोलॉजी वाला खासकर हमको भेजता है। हिंदू ग्रुप में, ताकि कल होके पकड़ाए तो हमको कि केसरी सर भेजे थे। आप लोग कहिएगा हम क्या करें, मेरे मोबाइल पे तो केसरी सर भेजे थे। आप तो बच जाएगा बोल के, हम क्या बोलेंगे कि हम क्या करें, मेरे मोबाइल पे वो भेजा तो आप काहे भेजे अपने स्टूडेंट को। उठ तो जाएंगे केसरी सर। आपको एक चीज और राज की बात बता दूं, बाजार समिति में कुछ ऐसे भी टीचर
हैं या थे, जो भी मान लीजिए, नहीं, जो पहले माल पानी ले लेते थे। हाँ, कि एग्जाम में सारा ऑब्जेक्टिव व्हाट्सएप पे भिजवा देंगे, ऑब्जेक्टिव तक भिजवा देते थे हर एक का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। हर एक सब्जेक्ट का शायद 400-500 रुपया चार्ज करते थे। अब क्वेश्चन आसानी से अवेलेबल होता है, अगर चाह ले, जैसे हम ही चाह ले, तो आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। क्या कि बिहार बोर्ड का हमेशा हुआ है ये, हमेशा हुआ है। लेकिन क्या है कि वो लोग अपना, उनका वही काम ही था। मान लीजिए उनके यहाँ भीड़ लगल रहता था, बिहार बोर्ड के बच्चे का भीड़ रहता था, बैच में बैठने का जगह नहीं, सब बच्चा जानता था पढ़ कि ना पढ़, लास्ट में क्वेश्चन हुआ तो सर भेजबे करेंगे। नहीं, जिसको नहीं पढ़ना है भीड़ लगे ले रहता था। तो हम लोग तो इंटरनली बहुत चीज जानते हैं ना, एरिया का जो भी टीचर है, तो हमको भी कुछ लोग बोलता था कि सर आसानी से हो जाएगा। हम बोले ना, कमाना है ऐसा पैसा, भाई ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, कम कमाइए, चैन का जिंदगी जी। खैर, यहाँ हो गया ये एल्बिडो, बस खत्म ही हो गया। ये देखिए, टोर्टोइज, टोर्टोइज और ग्रास गैलापागोस आइलैंड में है। टोर्टोइज और गोट दोनों क्या है, गोट भी ग्रास खाता है, और टोर्टोइज को रहने के लिए भी क्या चाहिए, ग्रास। तो ये दोनों भी एक तरह से क्या है, कंपिटिटर है, यही टोर्टोइज। नहीं, तो एक बार इसको रीडिंग मारिएगा, आपका ये हो जाएगा। एक होता है गॉस कंपिटिटिव एक्सक्लूजन, ये वही बात हो गया, गॉस कंपिटिटिव एक्सक्लूजन में क्या बताया गया था। ये देखिए, देखिए, ये ब्रैकेल वाला बता दिए हैं ये, बस 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 खत्म हो गया। ये देखिए, इसमें बता रहे हैं, इस कंपटीशन में ये बताया, जो मजबूत है, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, अगर एक ही सोर्स के लिए मारामारी कर रहा है तो ज्यादा लंबे समय तक वो दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। गॉस कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बता रहा है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अगर एक ही चीज के लिए मारामारी कर रहा है तो ज्यादा दिन तक वो लोग साथ नहीं रह सकता है। उसमें जो मजबूत रहेगा वो रह जाएगा, जो कमजोर रहेगा उसको एक्सटेंड कर देगा, हटवा देगा, नहीं, एलिमिनेट करवा देगा। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं, मजबूत होइए, मजबूत, मजबूत ना रहिएगा ना। नहीं, गांव सब में एक कहावत है, कमजोरा का तो गाइयों मुंह चाट लेती है। नहीं, इस तरह का कहावत सुने हैं कि कोई कमजोर है तो कुछ भी कह दीजिए, बेचारा सह लेगा। ये हो गया, बारबल वाला बता ही दिए, बारबल नहीं बताया। थ्री का है, वही को एग्जिस्टेंस का, जो अभी बोले ना, को एग्जिस्टेंस का दे रहा है। रीडिंग मार के देखिएगा, हो जाएगा। कुछ टर्म बच गया, ऐसे पहला चैप्टर खत्म हो गया है, सिर्फ टर्म बचा हुआ है। टर्म अगले क्लास में हम कर देंगे आपको। टर्म बच गया, आज नहीं हो पाया, 10-15 मिनट का, और उसके बाद इको सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लाइव के बच्चे बाय।